Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is pronoun. तो बच्चों इससे पहले हमने noun complete कर लिया था. आप लोगों को definition पता होगी क्योंकि ये noun और pronoun किस तरह से रिलेटेड है आपस में, क्योंकि नाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं. तो पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, टाइप्स कितने हैं, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. कहीं पे भी आपका नाउन आता है या उसको आपको रिप्लेस करना है या रेपिटेशन को चेक करना है, बार बार अगर नाउन यूज हो रहा है तो आप क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम. तो प्रोनाउन क्या है डेफिनेशन, कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं, एज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. तो जहाँ पे भी नाउन है, अगर आप अपना नाम जो है बार बार रिपीट करते हैं तो क्या बोलते हैं, माई नेम, राम. अगर बोल रहे हैं हम राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय या राम इज अ गुड बॉय, तो राम राम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो इस रिपीट को चेक करने के लिए, टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन, हम क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रोनाउन यूज करते हैं, सर्वनाउन. जैसे यहाँ पे फिगर जो पिक्चर बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि स्टीफन स्टीफन, अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमने यहाँ क्या यूज करा है, इंस्टेड ऑफ स्टीफन हमने क्या यूज करा है बच्चों, ही. अगर सीता होता क्या यूज करते बच्चों, शी. क्लियर. तो इस तरह से हम रिपीटेशन को चेक करने के लिए भी प्रोनाउन को यूज करते हैं. नेक्स्ट हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. द नेक्स्ट स्लाइड हमने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और फ्यू एग्जांपल भी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे. क्लियर. तो यहाँ पे एग्जांपल्स ये हैं कि क्या होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में आप क्या यूज करते हैं. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. क्लियर. तो ये ऑलरेडी यस्टरडे भी डिस्कस. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था बच्चों की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है. क्लियर. कोई भी जब एक्शन क्या होता है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर. दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, वी यूज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर वर्ब, प्रेपोजिशन एंड एट द मिडिल. यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम किस तरह से इसको यूज करते हैं, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. तो हम कहाँ यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और after verb, preposition and at the middle or and the end of the sentences. Clear. तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस दिखाए गए हैं, हिम, हर, यू. तो अगर पिक्चर में देखेंगे तो आपको इट इज इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. तो यहाँ पे पिक्चर में यू कैन इजीली देख सकते हैं आप, दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. किस तरह से एक्शन जो हो रहा है और उसका रिफ्लेक्ट कहाँ पड़ रहा है, अपॉन द ऑब्जेक्ट. क्लियर. तो ये बच्चों यस्टरडे भी डिस्कस. नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे व्हाट इज पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड व्हाट इज पॉसेसिव प्रोनाउन, व्हाट इज द डिफरेंस. क्योंकि एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे फिर हम दोबारा पढ़ेंगे व्हाट इज पॉसेसिव एडजेक्टिव. क्लियर. क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, जो डिस्क्राइब करता है नाउन को. तो यहाँ पे क्या है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव. तो पॉसेसिव एडजेक्टिव वी यूज बिफोर नाउन. तो ये भी मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि नाउन से पहले जो भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव. और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, ये हम यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. सेंटेंस के लास्ट में हम इनको यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे बताया था, द बुक, न्यू बुक इज माइन. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, माइंड क्या है आपका, पॉसेसिव प्रोनाउन. अगर मैं बोलूंगी माई बुक इज न्यू, तो यहाँ पे माई क्या है बच्चों आपका, पॉसेसिव एडजेक्टिव. क्योंकि वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बुक को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये किताब क्या है, मेरी है. तो यहाँ पे दिखाए गए हैं, और छोटे छोटे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज वर्ड्स. क्लियर. तो ये कहाँ यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. कौन से यूज करते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन. क्लियर. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे माइन है, दिस इज योर्स, इट्स अ डॉग, कुछ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे. दिस बुक इज हर्स, हिज, आर्स, देयर्स. क्लियर.
नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव। अभी हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे टेबल में बताया गया है कि दिस इज योर पॉसेसिव प्रोनाउन। और पॉसेसिव प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। और पॉसेसिव एडजेक्टिव कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर है आपको? एक को हम लास्ट में यूज करते हैं और एक को हम यूज करते हैं नाउन से पहले। क्लियर? तो माइन का क्या होता है बच्चों? पॉसेसिव एडजेक्टिव, दैट इज योर माई। आर्स का आर, योर्स का योर, हिज का हिज रहता है ना। बट आपको डिफरेंस देखना है कि अगर व्हेन वी यूज इट बिफोर नाउन देन इट इज कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव। when we use it at the end of the sentence, then it is called possessive pronoun. Similarly, hers, her, theirs, their. तो डिफरेंस क्लियर है कि अगर हम ये यूज करेंगे तो क्या बन जाएंगे? वो एडजेक्टिव बन जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर हम एस नहीं लगाएंगे इन दैट केस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज, तब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पॉसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, यू कैन सी इन दिस पिक्चर पॉसेसिव प्रोनाउंस। ये क्या कह रही है? माइन, मेरी, हर्स, आर्स, देयर्स, हिज, इट्स। तो ये क्या है बच्चों? सारे आपके पॉसेसिव प्रोनाउन है। अगर यही चीजें हो जाती हिज, हर, तो क्या हो जाता है? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो आप फोकस करें। और क्योंकि डिफरेंस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी आपको अभी एडजेक्टिव में आपको पढ़ना है। क्लियर? तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम दीज पिक्चर्स कि पॉसेसिव प्रोनाउंस योर्स, माइन। तो इनको आप याद करें कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है बच्चों? कोई जो आपके पास थिंग है, अगर वो आपके पास है नियर द स्पीकर, देन वी यूज, हम क्या यूज करते हैं बच्चों? दिस। बहुत सारी चीजें आपके पास में है नियर द स्पीकर, देन वी यूज प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? दीज। इफ द ऑब्जेक्ट इज फार अवे या अवे फ्रॉम द स्पीकर, क्या यूज करते हैं आप बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव में? दैट। और बहुत सारी चीजें होती है तो क्या यूज करते हैं हम? दोज। तो दिस, दीज, दैट, दोज क्या है आपके? पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे आप इजीली यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस बॉल, सिंगुलर क्लोज। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ये सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है। यहाँ पे ये बॉल के लिए कह रहा है दिस इज अ बॉल या दिस बॉल। तो यहाँ पे क्या है? इट इज क्लोज टू द स्पीकर या दैट बॉय। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सिंगुलर है, क्लोज है बच्चों? नहीं है, ये फार है। कहाँ है ये बच्चों? फार। क्लियर? दूर है। तो सिंगुलर है, दैट इज वाई वी यूज दैट। दीज वॉल्स मीन्स यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे क्या है? ये क्लोज, पास में है। तो हम क्या यूज करेंगे? दीज। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? प्लूरल है, बहुत सारी बॉल्स हैं। दीज बॉल्स। यहाँ पे क्या बोलेंगे? दोज बॉल्स। क्योंकि क्या है? यहाँ पे बॉल्स नहीं है। अगर हम किसी बिल्डिंग के लिए बोलेंगे यहाँ पे तो क्या यूज करेंगे? फार अवे। क्लियर? अगर दूर होगी तो क्या बोलेंगे हम उसे? फार अवे। क्लियर? तो दोज बॉल। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। दिस इज अ बुक। अब मैंने यहाँ पे एक बुक पढ़ी है और किसी पर्सन के पास पढ़ी है, तो मैं क्या यूज बोलूंगी उसको? तो क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि ये क्लोज है तो क्या बोलेंगे? दिस इज द बुक। दीज आर बुक्स। अगर बहुत सारी पढ़ी हैं तो क्या बोलेंगे? दीज आर बुक्स। दैट इज अ बुक। अगर हम यहाँ पे स्पीकर खड़ा है और बुक यहाँ पे है, दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ बुक। अगर बहुत सारी हैं तो क्या बोलेंगे? दोज आर बुक्स। क्लियर?
तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हम दिस, दैट, दोस का यूज करते हैं। अगर पास होगा नियर टू द स्पीकर तो देन वी यूज दिस, और बहुत सारी चीजें आपके पास पड़ी हैं तो आपके यूज करेंगे दीज। अगर दूर है, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, तो हम क्या यूज करते हैं दैट। अगर बहुत सारी चीजें हैं तो हम क्या करेंगे दोज आर माई बुक्स। क्लियर? डिमॉन्स्ट्रेटिव, और यहाँ पे भी हम, क्योंकि अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि माइनर से जो है डिफरेंस रहता है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे अगर यूज फॉर नाउन, अगर हम जो है दिस और दैट या दीज और दोस किसके लिए यूज करेंगे, नाउन के लिए यूज करेंगे, देन इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम यही दिस और दीज या दोस दैट यूज करेंगे तो, और बिफोर नाउन, डिफरेंस देखिए बच्चों, ये डिफरेंस क्या है। अगर हम किसके लिए यूज करेंगे, नाउन से पहले यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम नाउन के लिए व्हेन वी यूज दिस, दीज, दैट, जैसे हमने बोला दिस इज अ बुक, तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं, बुक के बारे में बोल रहे हैं, राइट? किसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुक। बट अगर मैं इसको जो है इस तरह से बोलूंगी, गिव दिस बुक टू योर फ्रेंड, गिव दिस बुक, तो बुक क्या हमारा नाउन है, और नाउन से पहले मैं क्या यूज करी हूं, दिस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले यूज कर रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब हम नाउन के लिए यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज द गिफ्ट, अब हम गिफ्ट के बारे में बोल रहे हैं, नाउन के बारे में बोल रहे हैं, और दिस यूज कर रहे हैं, तो इन दिस केस इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर? सिमिलरली दिस इज द साइकिल, तो हम बोल रहे हैं साइकिल के बारे में बोल रहे हैं, और साइकिल क्या है बच्चों, नाउन। क्लियर? सिमिलरली लेट्स सी मोर एग्जांपल्स इन एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो यूज बिफोर नाउन। तो ये डिफरेंस देखिए, छोटे छोटे से डिफरेंस है, वर्ड सेम है, दिस, दीज, दैट, दोस। तो दिस, गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो, तो यहाँ पे गिफ्ट से पहले यूज करा है, एंड गिफ्ट इज योर नाउन। सिमिलरली दिस साइकिल इज बेटर देन दैट, ये साइकिल उस साइकिल से बेटर है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे दिस साइकिल इज बेटर, तो साइकिल क्या है आपका, नाउन है, और नाउन से पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, दिस। तो दिस डिस्क्राइब कर रहा है साइकिल को, दैट इज व्हाई इट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को। तो वो लेटर वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडजेक्टिव। क्लियर? एक कॉमन से है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अगर मैं इसको बोलूंगी गिव दिस बुक टू योर फ्रेंड, टू योर फ्रेंड। अब आप नोटिस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। अब यहाँ कह रही हूँ मैं, ये मेरी किताब है, दिस इज द बुक, सॉरी मेरी नहीं है यहाँ पे, दिस इज द बुक, यह एक किताब है। क्लियर? तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट बुक, हम किसकी बात कर रहे हैं, किताब की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट ए नाउन, हम नाउन की बात कर रहे हैं। क्लियर? इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन। जब हम नाउन के बारे में बात करेंगे देन इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली इन दिस सेंटेंस, अब मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, गिव दिस बुक टू योर फ्रेंड, तो बुक क्या है आपका, नाउन है, और नाउन से पहले हमने क्या यूज करा है, दिस, दैट इज व्हाई दिस डिस्क्राइब नाउन मीन्स इट इज एडजेक्टिव। तो ये क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू from these pictures or from these examples. Clear? So this, that, these, those, close, far, ये क्या है आपका close, और ये क्या है आपके far। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अभी तक जितने पढ़ा हमने पिक्चर के थ्रू पढ़ा, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा है, जिससे आपको जो है इजी हो जाए, इट इज इजी फॉर यू टू लर्न। क्लियर? फिर भी आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो यू कैन आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन।
अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन, और इसको क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिव प्रोनाउन। कनेक्टिव से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। अब किसको कनेक्ट करता है? लेट्स सी द एग्जांपल। और इसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन। तो अभी हम, आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी तो हम कंजक्शन पढ़ेंगे कि क्या होते हैं कंजक्शन। क्लियर? तो कंजक्शन, दो सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड, दैट इज कॉल्ड योर कंजक्शन। क्लियर? who, whom, whose यूज फॉर पर्सन ओनली। अब यहाँ पे नोटिस करें आप लोग और ध्यान दें सारे बच्चे, क्योंकि अभी आपकी जो है बेसिक जो है क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जो कि दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे क्या है? whom, whose, ये हम किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए यूज करते हैं। which, अब ध्यान दें बच्चों, which हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स और थिंग्स जिनकी लाइफ नहीं होती, विदाउट, सॉरी, थिंग्स विदाउट लाइफ, वो वस्तु जिनकी लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स आप कह सकते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? विच। और एनिमल्स के लिए वी यूज विच। बट हु, whom, whose वी यूज फॉर पर्सन। लेट्स सी द एग्जांपल, द बॉय हु केम हियर इज अ बॉय। अब हमने क्या बोला कि जो लड़का यहाँ पे आया है वो क्या है? द बॉय हु केम हियर इज अ बॉय। आई हैव ए, हियर इज एन इंटेलिजेंट बॉय भी कह सकते हैं आप। आई हैव अ सन whom I love very much। तो हमने यहाँ पे whom किसके लिए लिखा? कि मेरा एक सन है जिसको मैं क्या करता हूँ? I love very much। This is the boy whose brother lives in Mumbai। This is the boy, यह है वो लड़का है जिसके भाई कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। तो यहाँ पे हम किस दो चीजों को कनेक्ट करें कि एक तो ये क्या है बच्चों? दिस इज द बॉय जिसका भाई कहाँ है? लिव्स इन मुंबई। आई हैव अ सन, कि मेरा एक लड़का है जो क्या है? whom I love very much। तो दिस दो सेंटेंस के बीच में हम जो वर्ड्स यूज करें, दैट इज योर रिलेटिव। रिलेट कर रहे हैं दोनों सेंटेंस को, ज्वाइन कर रहे हैं दोनों सेंटेंस को, दैट इज कॉल्ड योर रिलेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी विच कहाँ यूज करते हैं? दिस इज अ हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल। अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे आप हु इज मेड ऑफ मार्बल या हुज ऐसे करके यूज नहीं करेंगे। तो डोंट यूज हु, whom यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ मार्बल, क्योंकि हाउस क्या है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स है, विदाउट लाइफ। क्लियर? द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। अब यहाँ पे हु इज नहीं बोलेंगे, द डॉग हु इज ब्लैक इज माइन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। जो कैसे रंग का है? काले रंग का है, वो किसका है? मेरा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। तो कभी भी ध्यान रखें कि विच कहाँ यूज करते हैं हम? फॉर एनिमल्स और थिंग्स विदाउट लाइफ। क्लियर? दैट यूज फॉर पर्सन। अब दैट जो है हम सबके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, द रोड दैट लीड्स टू पटना मार्केट इज बीइंग रिपेयर। जो सड़क कहाँ पे जा रही है? पटना तक जा रही है। मार्केट इज बीइंग रिपेयर्ड, और उसका रिपेयर्ड हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? दैट। द पर्सन दैट आई लाइक मोस्ट इज माई फादर। तो यहाँ पे किसके लिए यूज करा हमने? पर्सन के लिए, दैट। द स्विंग मशीन, नॉन लिविंग थिंग, दैट आई बोरोड। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? दैट यूज करेंगे। तो इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे? इट इज क्लियर। अब लेट्स सी द पिक्चर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपल। अब हु कैसे हम यूज करते हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पे यूज करते हैं किसको? रिलेटिव प्रोनाउन को। आई टोल्ड यू अबाउट द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट टू। पर्सन के लिए हमने यूज करा कि आई टोल्ड यू अबाउट द वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट टू, कि जो नेक्स्ट डोर पे रहती है। सिमिलरली whom, object pronoun for people, especially in non-defining relative clause. I was invited by the professor whom I met at the conference। तो ये यहाँ पे भी क्लियर है, सेम चीजें हैं यहाँ पे। दैट, तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं सेम है, सेंटेंस से रिलेटेड है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दैट हमने अभी क्लियर करा कि सब्जेक्ट के लिए भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के तरह भी यूज करते हैं। आई डोंट लाइक द टेबल दैट which that which
I stands in the kitchen. Object, pronoun, omission. This is the sweater that I bought on Saturday. Clear? तो इस तरह से आपको यूज करना है that को. तो दैट हम कहाँ यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग के लिए यूज करते हैं दैट. क्लियर? तो ये आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. तो आप वर्ड्स पे फोकस करें. whom, whose यूज करेंगे पर्सन के लिए, which is used for animals, thing, without life, that is used for persons, animals, तीनों के लिए हम यूज करते हैं that according to the sentence. अब यहाँ पे एक मैंने आपको बताने की कोशिश करी है रिलेटिव प्रोनाउंस चार्ट. अब रिलेटिव प्रोनाउंस, अब यहाँ पे मैंने दिए हैं फ्यू रिलेटिव प्रोनाउंस विच अभी हमने जो है जस्ट डिस्कस करे हैं. तो बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं आप, द नाउन, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ टीचर. अब यहाँ पे डिफरेंट देख सकते हैं आप कि एडजेक्टिव क्लॉज अभी हमने पढ़ाया था यहाँ पे कि द मैन क्या है? आपका नाउन है. मैन क्या है? आपका नाउन है, ऑब्वियस है. हु, ये क्या है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. अभी बताया ना कि कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों? हु किसके लिए यूज करते हैं? पर्सन के लिए. लिव्स नेक्स्ट डोर, फॉर पर्सन सब्जेक्ट हु, ऑब्जेक्ट हुम और हु, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. पॉसेसिव हुज. तो यहाँ पे ये डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं कि कैसे आपको यूज करते हैं. सब्जेक्ट को हम और हु को हम किसके लिए यूज करते हैं? सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं हम हुम और हु, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है. और पॉसेसिव हुज को हम यूज करते हैं एज ए पॉसेसिव रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है यहाँ पे अभी जो भी आपको जो है कंफ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे बच्चों कि डिफरेंट टाइप्स के हमने यहाँ पे लिखे हैं. देखो बच्चों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये आपको डिफरेंस के लिए बताया कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है. इट इज जब हम एडजेक्टिव में इसको पढ़ेंगे, बट आपको डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे मार्क किया गया. क्लियर? तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस और कौन कौन से वर्ड्स जो हैं, वेदर इट इज रिलेटिव है या पॉसेसिव है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा. तो सारे बच्चे इसको नोट करें. आई, अगर आई यूज करेंगे तो दैट इज योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन. अगर आई यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, सारे क्या हैं? ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन. क्लियर? नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. मी, आई नहीं आएगा यहाँ पे बच्चों. क्या आएगा यहाँ पे? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम. तो इनको आप याद करें क्योंकि यहाँ पे टेबल में दिया गया है, एक जो यहाँ पे चार्ट बनाया गया है. तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न थ्रू फ्रॉम दिस टेबल. तो आई, यू, वी, ही, शी, इट क्या है हमारे? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या आप कह सकते हैं इसको पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम. तो इनको लर्न करें. ये हमारे क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इन्हीं से जो है हमारे किस तरह से बने हैं. आई, मी, माई. जैसे आप माई बोलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव. यू, यू, योर. और जैसे आप योर बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव. राइट? He, him, his. She, her, her. It, its. We, us, our. You, your. They, them, their. Right? अब पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? अब आई का मी हो गया तो बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. राइट? माई हो जाएगा तो पॉसेसिव एडजेक्टिव. अगर इसी का माई, मी, अगर हम माइन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन. yours, his, hers. तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. योर का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज, हर का हर्स. तो अभी आप इसको ना देखें, इसको देखें कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आस, योर्स, देयर्स. क्या है? ये सारे हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन है. क्लियर? अभी हमने एग्जांपल देखे थे बच्चों और पिक्चर के थ्रू भी हमने पढ़ा था. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ. और इन्हीं का प्लूरल क्या हो जाता है? योर सेल्फ.
राइट, themselves और themselves भी होता है बच्चों। तो इस वजह से इनको आप याद करेंगे और फिर जो हमने पढ़ा था पिक्चर के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है लर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी तक हमने बहुत सारी प्रोनाउन पढ़े हैं, अभी पॉसेसिव पढ़ा, रिलेटिव पढ़ा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या है, आपका टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आप कहेंगे कि अभी तो हमने ये पढ़ा था हु, विच, होम, होस, विच। अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, इंट्रोगेटिव कैसे पढ़ेंगे। अभी हमने कहाँ पे पढ़ा था इसको, रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़े थे। अब हम कहाँ पढ़ेंगे इनको, इंट्रोगेटिव। अगर कोई क्वेश्चन करना है तो हम किस तरह से इसको यूज करेंगे, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हु सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हमने इसको यूज करा है। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हम यहाँ पे किसको पूछ रहे हैं कि कौन क्रिकेट जो है खेल रहे हैं। बहुत सारे ना, हु आर प्लेइंग क्रिकेट। whom ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, whom has he invited। तो यहाँ पे क्या है, whom has he invited, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है whom। whose कैसे यूज हुआ है, possessive, कि whose is that car, कि वो कार किसकी है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा, possessive, कि किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, किसकी है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा, possessive। which सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के यूज होता है। which is your book, विच दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि विच किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, थिंग विदाउट लाइफ या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विच इज योर बुक। तो यहाँ पे हम कैसे यूज करें बच्चों, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन करके हम पूछ रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच दीज पेन्स डू यू लाइक मोस्ट। विच क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर। अगर हम जैसे पहले अगर कनेक्ट कर रहे हैं, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो या दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे वो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। डिफरेंस देखें बच्चों, आपको लग रहा होगा सेम वर्ड्स यहाँ पे भी लिखे, सेम वर्ड्स वहां भी लिखे, बट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्या डिफरेंस है कि वहां पे हम कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्टिव प्रोनाउन, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव pronoun। what have you bought today, what is your father, तुम्हारे फादर कौन है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज करें। whom preposition प्लस whom, कहीं पे भी अगर आप whom यूज करना है तो उससे पहले आप क्या यूज करेंगे, preposition। तो अभी हम preposition अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, बाद में हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे whom जब भी आप यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, आप preposition यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे टू whom आर यू टॉकिंग है इंट्रोगेटिव, बट किसके साथ यूज किया गया है बच्चों, इसे preposition से। टू whom आर यू टॉकिंग, बाय whom was the रामायण written। तो डिफरेंस देखिए कि वर्ड्स को हमने कैसे यूज करा है, चाहे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो, चाहे पॉसेसिव प्रोनाउन हो। तो यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया आपको। जैसे यहाँ पे क्या है, हु इज कॉलिंग, Who will reach the phone first। तो सारे क्या है, ये क्वेश्चंस है। When can I go on vacation, मैं कब जा सकता हूँ वेकेशन में। What is making that sound, how do you। तो सारे क्या है ये बच्चों, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव। Where should I go, why are you angry, which dish should I choose। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, पिक्चर दी है, कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट विच वर्ड और क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में जो एक्शन देख रहे हैं उसी के क्वेश्चंस हैं, कि जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, what is making that sound, how do I stop the baby from crying। एक बच्चा रो रहा है, वो कह रहे मैं इसको कैसे चुप कराऊं। क्लियर। तो हु पर्सन के लिए यूज करते हैं, वेयर पोजीशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में, हु पर्सन के लिए, वेयर पोजीशन और प्लेस के लिए, व्हेन टाइम ओकेशन और मोमेंट के लिए, व्हाई रीजन और एक्सप्लेनेशन, व्हाट स्पेसिफिक थिंग और ऑब्जेक्ट के लिए, विच चॉइस अटेंटिव
ऑल्टरनेटिव सॉरी, चॉइस और ऑल्टरनेटिव, मतलब ऑल्टरनेटिव मीन्स कोई ऑप्शन है इसके बदले इसको यूज कर सकते हैं, तो चूज, चॉइस और ऑल्टरनेटिव, हाउ, वे, मैनर, फ्रॉम, क्लियर, फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ में इसको यूज करना है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। हु विल रीच द फोन, हु इज कॉलिंग, यहाँ पे बोल रहे हैं हु इज कॉलिंग, क्योंकि यहाँ पे फोन आ रहा है तो एकदम से बोल रहा है हु इज कॉलिंग। when can I go on vacation, what is making that sound। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चा रो रहा है, how do I stop the baby from crying, where should I go, why are you angry, which dish should I choose, clear। So this is called your interrogative pronoun, clear। नेक्स्ट है आपका indefinite pronoun। indefinite मीन्स अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित। जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, समबडी, हम यूज करते हैं ना, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नथिंग, फ्यू, मच। तो ये क्या है बच्चों, आपके सारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनको याद करें कि कौन, पहले तो आप क्या करेंगे कि सारे वर्ड्स याद करेंगे कि रिलेटिव कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, पहले आपके माइंड सेटअप हो जाएगा कि हाँ भाई ये हैं। फिर आप देखेंगे कि जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं उनमें किस तरह से यूज क्या है, क्लियर। अभी हम एक बार जो है बाद में ओवरव्यू देखेंगे कि कहाँ पे हमने किस तरह से यूज करा। समटाइम्स आई जस्ट नीड समवन टू टॉक टू, इट इज इजी टू लर्न समथिंग। तो यहाँ पे someone, something, somewhere, anybody, anyone, इस टाइप के वर्ड्स यूज होंगे, तो आप समझ जाएं यहाँ पे क्या यूज करा है, इनडेफिनेट, अनिश्चित। I just need someone to talk to you। अब someone बोला है तो बच्चा क्या है, ये निश्चित है, नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है someone to, किसी से जो है, someone to talk to you। It is easy to learn something about everything, but difficult to everything about anything। She needs to find somewhere to live। We shouldn't slight anybody, even if he is a nobody। It was a pattern to anyone। If anyone can go wrong, it will। I have lost my keys। I can't find them anywhere। ये मुझे कहीं नहीं मिली है, कोई निश्चित नहीं है। Everyone wants to be a hero, but no one wants to die। The frog in well knows nothing of the great ocean। The house was nowhere near the sea। तो यहाँ पे क्या आपको निश्चित पता चल रहा है बच्चों, तो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चित, क्लियर। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताए गए हैं डिफरेंट, सिंगुलर और प्लूरल भी यहाँ पे बताए गए हैं, डिफरेंस बताए हैं दोनों में, वर्ड्स आर गिवन हियर। तो बच्चों इसको आप घर में अच्छी तरीके से रिवाइज करें कि जैसे आपको जो इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए, और घर में जाके इसको रिवाइज करें। और कहीं पे भी आपको डाउट लगता है कि हाँ भाई मेरे ये समझ में नहीं आया है, तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि कल भी मैंने आपको बोला था कि अभी अपने जो है ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अभी आपको हम एक एक चीज जो है बता रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर थोड़ा सा हम जो है ओवरव्यू देंगे नाउन का या प्रोनाउन का, या पूरे जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अभी आप जो है आज आप क्या करेंगे, घर में रिवाइज एट होम केयरफुली, और अपने आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, और नहीं आता है समझ में तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस